Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello students, today we will discuss further topic practical applications of refraction. Today we will discuss about practical applications of refraction. Well, yesterday what we have discussed, all of you understood. I thought if you have any doubt regarding yesterday's topic, you can ask me. Okay. Today practical applications of refraction. First one is real and apparent depth. So यहाँ पर रियल एंड अपरेंट डेप्थ क्या होगा, ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, ठीक है, एक रे डायग्राम दिया है, एक टैंकर दिया है, ठीक है, एक टैंकर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पर्सन का आई है, ठीक है। हम यहाँ से अगर हम देखेंगे और यहाँ पर एक है आदमी, एक पर्सन है, ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से रेज आएगा, स्ट्रेट जाएगा, मतलब ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा। तो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे आएगा रेज वैसे ही जाएगा, ठीक है, रेज। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। अगर यहाँ से अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेज आएगा, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये रिफ्रैक्ट के बाद अगर इस रिफ्रैक्शन के रेज को अगर हम इसको खींच लेंगे पीछे रेस को, तो ये कहाँ पर इंसिडेंट होगा, एक आई पर इंसिडेंट होगा। मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नीचे बॉटम के ऊपर। जब हम यहाँ से देखेंगे तो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, थोड़ा राइज करेगा, कहाँ पर, एक आई पर। तो यही है अपरेंट डेप्थ, मतलब जो राइज कर रहा कहाँ पर, यहाँ पर एट आई पर। ये क्या है, ये आई को हम क्या कहेंगे, अपरेंट डेप्थ कहेंगे। ये वो को हम क्या कहेंगे, रियल डेप्थ कहेंगे। वो आई को हम क्या कहेंगे, राइज। यहाँ से यहाँ तक राइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेरिवेशन है, रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वहाँ वैसे ही फ्रॉम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एयर टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम स्नेल्स लॉ यूज़ करके न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर देखिए ये रे कहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर। तो ये एंगल क्या हुआ, आई एंगल हुआ, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। यहाँ पर फिर रिफ्रैक्ट हो रहा, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये क्या होगा, एंगल रिफ्रैक्शन होगा, आर, ठीक है, आर होगा। अगर इस रे को ऐसे ही प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे इस तरह से आएगा, तो ये एंगल आई हुआ, तो ये एंगल भी आई होगा। फिर ये एंगल, पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल आर है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे प्रोड्यूस किया, पीछे ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक आर होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। देखो यहाँ बाय अपोजिट एंगल, ये जो नॉर्मल रे है, ये इसको हम कट कर रहे हैं, इस तरह से कट कर रहे, समझ में आ रहा, इस तरह से हमने कट करे तो ये दोनों अपोजिट एंगल हुआ। अगर ये आर हुआ तो ये भी आर होगा, ठीक है। अगर ये आर हुआ तो ये भी आर होगा,
बिकॉज हम यहाँ ये दोनों पैरेलल रे है और हमने इसको इस तरह से कट करे तो ये दोनों कॉन्जुगेट एंगल होगा। तो ये आर हुआ तो ये भी आर होगा। समझ में आ रहा? अगर इंसिडेंट एंगल ए आई है, ये दोनों रे पैरेलल है, ये हमने कट करे इंसिडेंट, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा। साइन आई बाय आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आर हुआ, अपोजिट एंगल की वजह से ये भी आर हुआ, फिर कॉन्जुगेट एंगल की वजह से आर हुआ, बिकॉज दीज टू नॉर्मल्स आर पैरेलल। समझ में आ रहा? और ये आई हुआ तो ये आई, बिकॉज दीज टू पैरेलल एंड दिस वन इज कट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है, दीज टू पैरेलल। ये एंगल आर है तो ये एंगल आर हुआ, ये एंगल आर हुआ तो ये भी आर होगा, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेट। ये दोनों अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा? फिर यहाँ से देखो, स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ओ ए बी, देखो ये साइन आई हमने किया, ठीक है, इसको तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। यहाँ पर पुट किए, देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई क्या है, यहाँ पर देखिए साइन आई क्या है, ए ओ बी, ठीक है। साइन आर क्या है, ए आई बी, साइन आई ए ओ बी, साइन आर ए आई बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर साइन आई है तो ये साइन आई इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ, ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ। साइन आर क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ए बी डिवाइडेड बाय ए आई, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ठीक है। साइन आर ए बी डिवाइडेड बाय बी आई। तो ये क्या होगा, ए बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बी आई बाय बी ओ। अगर हम इसको, ये नियरली इंसिडेंट होगा तब भी हमें ये अपरेंट शिफ्ट दिखाई देगा, अपरेंट डेप्थ दिखाई देगा। समझ में आ रहा? तो ये नियरली इक्वल होगा तो क्या होगा, बी आई इज इक्वल टू ए आई, बी आई इज इक्वल टू ए आई, फिर बी ओ इज नियरली इक्वल टू ए ओ। समझ में आ रहा? बी आई नियरली इक्वल टू ए आई, बी आई नियरली इक्वल टू ए आई, फिर बी ओ नियरली इक्वल टू ए ओ। वही हमने लिया यहाँ पर, देखिए बी आई इज नियरली इक्वल टू ए आई एंड बी ओ नियरली इक्वल्स टू ए ओ। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू म्यू ए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो इसको इज इक्वल टू, पहले क्या है यहाँ पर, बी आई बाय ए ओ है, तो बी आई को क्या लिया हमने, ए आई, तो बी ओ को क्या लिया, ए ओ, बी ओ को क्या लिया, ए ओ। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आया था, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू बी आई बाय बी ओ। तो डब्ल्यू म्यू ए कैसा है, 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू म्यू ए है, तो ये अपोजिट होगा, बी ओ बाय बी आई होगा। तो बी ओ को हमने क्या लिया है यहाँ पर, ए ओ, बी आई को हमने क्या लिया यहाँ पर, ए आई, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए ओ बाई ए आई। ए ओ क्या है यहाँ पर, रियल, ए ओ क्या है, रियल डेप्थ, ए आई क्या है, अपरेंट डेप्थ। तो म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो ये अपरेंट डेप्थ
इसको यहाँ पर लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप कौन सा पूछे तो उस तरह इस इक्वेशन को बदल सकते हो। तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा? यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें क्या पता चला, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ राइज, ऑब्जेक्ट राइज कितनी राइज करा, कितना शिफ्ट करा, मेन बॉटम से कितनी दूरी तक जा रहा है राइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक डेरिवेशन है नॉर्मल शिफ्ट के लिए। लिसन हियर, नॉर्मल शिफ्ट। तो साइज, height through which an object appears to be raised in denser medium is called normal shift। मतलब जितना राइज कर रहा है ऑब्जेक्ट, जितना राइज कर रहा है डेंसर मीडियम मीन्स वाटर में जितना राइज कर रहा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पर इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। लिसन हियर, यहाँ पर देखिए नॉर्मल शिफ्ट, यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट देखिए क्या हो रहा, ये नॉर्मल शिफ्ट है ओ आई, ठीक है। ओ आई हम कैसे लिख सकते हैं, ये वो माइनस ए आई, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, वही लिखे यहाँ पर। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या, नॉर्मल शिफ्ट मीन्स ओ आई, ठीक है। रियल डेप्थ मीन्स ए वो माइनस ए आई। तो ए वो को ए वो ऐसे लिख सकते, ए आई मीन्स अपरेंट डेप्थ हमने यहाँ पर किया था, अपरेंट डेप्थ ए आई को हम ए वो बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते। रियल डेप्थ मीन्स ए वो, यहाँ पर देखिए अपरेंट डेप्थ ए आई इज इक्वल टू रियल डेप्थ ए वो बाई म्यू, यहाँ पर हमने प्रूफ किया था। तो उसको हमने इस तरह से लिखेंगे, ए वो माइनस ए वो बाई म्यू इज इक्वल टू ए वो ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। ए वो हमने कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ए आई नॉर्मल शिफ्ट मीन्स इट इज़ डी, इसको हम डी से डिनोट करते। ए वो मीन्स रियल डेप्थ को हम थिकनेस भी कहेंगे बिकॉज रियल डेप्थ ए वो दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो हमने रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको हम थिकनेस टी कहेंगे, ठीक है। ए वो को टी ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज use for problem, okay। नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए नॉर्मल शिफ्ट कहाँ पर डिपेंड होगा, ये द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट और थिकनेस टी ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा मीन्स ये ग्लास के थिकनेस के ऊपर डिपेंड होगा, ग्लास के थिकनेस के ऊपर डिपेंड होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, द हायर ऑफ द वैल्यू म्यू ग्रेटर इज द अपरेंट शिफ्ट। मतलब ये जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा शिफ्ट भी उतना ज़्यादा होगा, और इसका थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना शिफ्ट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा, जितना इसका थिकनेस, ग्लास का थिकनेस ज़्यादा होगा उतना शिफ्ट ज़्यादा होगा, और इसका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो अपरेंट शिफ्ट भी, नॉर्मल शिफ्ट भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा। और नेक्स्ट इज अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज बिफोर, क्यों सनराइज हमें दिखाई देगा, सनसेट के आफ्टर क्यों हमें सनसेट क्यों दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए सनसेट हमें बिफोर 2 मिनट क्यों सनराइज जल्दी दिखाई देगा और
सनसेट आफ्टर 2 मिनट्स के बाद हमें सनसेट दिखाई देगा. वाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, यहाँ पर अर्थ है. ठीक है, यहाँ पर अर्थ है, हम यहाँ पर खड़े हैं. ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है. इसके बाद क्या होगा, वैक्यूम होगा. वैक्यूम इज रेयर मीडियम. वैक्यूम इज रेयर मीडियम और एटमॉस्फेयर इज डेंसर मीडियम. यहाँ पर देखिए, पहले ये समझिए, हमारा हेमिस्फीयर्स होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होगा अर्थ के ऊपर. ठीक है, और यहाँ पर जो भी होगा टाइम के हिसाब से, यहाँ पर नाइट होगा, नाइट डे, नाइट डे सॉरी डे नाइट. एट 6 मॉर्निंग एट 6 को हमें डे दिखाई देगा, एट 6 को क्या दिखाई देगा, नाइट दिखाई देगा. समझ में आ रहा? तो यहाँ पर कैसे होगा, सनराइज बिफोर, सनराइज के बिफोर हमें 2 मिनट्स पहले बिफोर ही हमें सनराइज दिखाई देगा, और सनसेट के बाद हमें सनसेट दिखाई देगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है, हम यहाँ अर्थ के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, सन का रेज आएगा. ठीक है, जब वो एटमॉस्फेयर पर एंटर करेगा तो रेयर से डेंसर मीडियम पर आएगा, तो वो रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते रहेगा. और हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमें कैसे दिखाई देगा, हम इस रिफ्रैक्टेड रे को ऐसे हम प्रोड्यूस किए तो बैक, तो ये कहाँ दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ हमें दिखाई देगा. मतलब सनराइज हमें बिफोर सनराइज के पहले हमें सनराइज दिखाई देगा. सनसेट हमें सनसेट के बाद सनसेट हमें दिखाई देगा. मतलब इसका डिफरेंस कितनी रहेगा, 0.5 डिग्री हमें डिफरेंस, हॉरिजेंटल के 0.5 डिग्री डिफरेंस हमें दिखाई देगा. और टाइम के हिसाब से ये 2 मिनट पहले हमें सनराइज दिखाई देगा, 2 मिनट बाद हमें सनसेट, एक्चुअल सनसेट के बाद हमें सनसेट दिखाई देगा. समझ में आ रहा? यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ये सन राइज एक्चुअल में 5.55 मिनट में हुआ, तो हमें कब मतलब 6 में हो रहा है, लेकिन हमें कब दिखाई देगा, 5.55. ठीक है, 5.55 मिनट में दिखाई देगा. ठीक है, और सनसेट कब दिखाई देगा, 6 के बाद हमें सनसेट दिखाई देगा. एक्चुअल में सनसेट कब होगा, 6 में होगा. एक्चुअल में सनराइज़ कब होगा, 6 में होगा, लेकिन पहले ही हमें सनराइज़ दिखाई देगा, बाद में सनसेट के बाद में सनसेट हमें दिखाई देगा. समझ में आ रहा? सो अगर 2 मिनट पहले हमें सनराइज़ दिखाई देगा, 2 मिनट बाद हमें सनसेट दिखाई देगा बिकॉज ऑफ अपरेंट शिफ्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन. यहाँ पर क्या हो रहा, अपरेंट शिफ्ट हो रहा. हम जब देखते हैं ये शिफ्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा. समझ में आ रहा? नेक्स्ट, जब ये फ्लैटनिंग क्यों करेगा, हमें सन अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट. सनराइज के वक्त हमें सन क्या करेगा, हॉरिजॉन में फ्लैटनिंग दिखाई देगा. ऐसे क्यों दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर. अगर यहाँ पर देखिए, लिसन हियर, यहाँ पर देखिए सन राइज हो रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन है, अर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर हॉरिजॉन है. ठीक है, सन यहाँ पर है, ये ऐसे ऐसे मूव करके
थोड़ा आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैटनिंग होते होते सर्कल होगा। फिर सनसेट कैसे होगा, थोड़े नीचे आएगा सनसेट, ठीक है, ऐसे सनसेट होके पूरा फ्लैट होगा। समझ में आ रहा? सो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द सन नियरर द हॉरिजन अपीयर्स फ्लैटन, मतलब जहाँ पर हॉरिजन है वहाँ पर होगा और वहाँ पर हमें कैसे दिखाई देगा, फ्लैटन दिखाई देगा। दिस इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये फ्लैटन दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? द डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विथ लैटिट्यूड, डेंसिटी और एटमॉस्फेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा हॉरिजॉन में, ठीक है। सो द रेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम पोर्शन ऑफ द सन एट द हॉरिजॉन आर रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट डिग्रीज। सो वहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड डिफरेंट डिग्री में रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम। इस वजह से हमें कैसे दिखाई देगा, सन फ्लैटन दिखाई देगा ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। ओके, आई होप you all of you got this one. Okay, bye students. If you have any doubt, you can ask me. Don't hesitate to ask any questions. Okay, bye.